अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे या मॉड्यूल कहते हैं जीआईटी, जिसमें हम जो है वो पूरे जीआईटी के वो ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बाउल डिजीज़ या जो कुछ भी पैथोलॉजी है उनकी, लिवर, पैनक्रियाज, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से। तो ओरल कैविटी में मैं पहले आपको जो है इन्फ्लेमेटरी लेजन्स पढ़ाऊँगी, उसके बाद जो है प्रोलिफरेशन और न्यूप्लास्टिक लेजन्स पढ़ाऊँगी, और उसके बाद जो है कार्सिनोमास का पढ़ाऊँगी। ठीक है। अगर ओरल इन्फ्लेमेटरी लेजन्स में अच्छा, पैथोलॉजी में ना बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है कि एग्ज़ाम के हवाले से क्या इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ जो है मैं आपको मतलब पढ़ाऊँगी तो हर चीज़ उसकी लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी सिर्फ डेफिनेशन बता दूँगी, थोड़ा सा रिव्यू दे दूँगी, बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको डिटेल वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं अगर ओरल इन्फ्लेमेटरी लेजन का आप लोगों को ये रिव्यू दे दूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पर 3 बताए हुए हैं। ठीक है। अब पहले जो है इनके नाम याद कर लें। एफ्थस अल्सर, जिसको हम कैंकर या सोर कहते हैं, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस जो इन्फेक्शन है, और जो है ओरल कैंडिडास। ठीक है। ये हमारे पास जो है वायरस की वजह से होता है, ये फंजाई की वजह से होता है, और ये वैसे ही हमारे पास किसी कह दें कि हम जो है किसी सिस्टमेटिक कॉज है उसका, किसी सिस्टमेटिक डिजीज़ वगैरह की वजह से, इस वजह से हो रहा होता है। तो हम एफ्थस अल्सर से शुरू करते हैं। अब क्या है कि ये कॉमन सुपरफिशियली म्यूकोजा पे होता है, अल्सरेशन हो जाती है सुपरफिशियली म्यूकोजा पे। अप टू 40% जो होती है पॉपुलेशन में होता है फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द लाइफ में, मतलब जैसे बच्चों से लेके जब होता है। और जो इसका कॉज है वो ज़्यादातर पता नहीं है, या कह दें कि जब ख़ास तौर पे जब हम खाना खाते हैं तो एकदम हमारी जो है वो ज़्यादातर ये कहाँ होते हैं, बक्कल म्यूकोजा पे। ठीक है। ये हमारे पास एफ्थस अल्सर हैं या कैंकर सोर्स हैं, हमारे पास ज़्यादातर बक्कल म्यूकोजा पे होते हैं, और कहाँ पे होते हैं, सुपरफिशियल म्यूकोजा पे। ठीक है। अब हम कह दें कि क्या होता है कि कभी कभी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो है वो एकदम जो है म्यूकोजा जो है हमारे दांतों के बीच में आ जाता है, वहाँ छाला सा बन जाता है, जिसे हम कह देते हैं कि छाला हो गया, या कभी हम कह देते हैं मुंह पक रहा है तो छाला सा बन जाता है, तो हम इसको कहते हैं एफ्थस अल्सर। ठीक है। हमें एक्सट्रीमली पेनफुल भी होता है, एज यू नो कि हम कुछ खा रहे होते हैं तो खाया नहीं जा रहा होता, इतना दर्द होता है, और जो खुद ही फिर 7 से 8 दिन के बाद जो है या 1 हफ्ते के बाद जो है वो ठीक हो जाता है। अब इसका ज़्यादातर कॉज जो है वो अननोन है, लेकिन अगर हम कहें कि ये ज़्यादातर होता किसमें, जिनको सीलिएक डिजीज़ होती है। सीलिएक डिजीज़ एज यू नो कि वो वीट जो है वो एब्जॉर्प्शन जो नहीं कर पा रहा होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, बाउल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या वो हमारे पास बेचियर डिजीज़ जो वेस्कुलर डिजीज़ पूरी बॉडी की होती है इसमें। और इसमें क्या बता रहे हैं, ये अकेला भी हो सकता है और मल्टीपल एक साथ भी हो सकते हैं। अब इसकी जो एक ग्रॉस बता रहे हैं हमारे पास कि शैलो है, हाइपररेमिक अल्सरेशन है, कवर्ड बाय थिन एक्सुडेट एंड रिम बाय नैरो जोन ऑफ एरिथमा। आप कह रहे हैं अल्सरेट जैसे दाना सा बना हुआ है और साइड में उसकी जो रेड हुआ होता है, और वैसे हाइपररेमिक अल्सरेशन उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पानी सा होता है, इसी तरह होता है। आपने मुंह में छाला देखा होगा। अब जो है कि मैंने यहाँ अगर मैं आपको सब बता दूँ कि मैंने क्या क्या नोट किया हुआ है, ये देखें। जो है कॉमन सुपरफिशियल म्यूकोजा अल्सरेशन है, अप टू 40% पॉपुलेशन में होता है, 2 डेकेड्स ऑफ द लाइफ में होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल है, और जो कॉज है वो अभी तक अननोन है। लेकिन जो है हमारे पास सेकेंडरी अगर हम सिस्टमेटिक कॉज देख लें तो जिनमें सीलिएक डिजीज़ होती है, या जिनके अंदर बेसर डिजीज़ है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर कह दें तो प्रिवेंट इन सम फैमिलीज में भी एसोसिएटेड यहाँ लिखा हुआ है, और रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन 7 to 10 days, बट रीअक्रेंस भी इसकी हो सकती है। ठीक है। ये हमारे पास एफ्थस अल्सर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस की। हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस एज यू नो कि ये वायरस है, ये प्राइमरी भी हमारे पास होता है बच्चों में, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी हमारे पास होता है एडल्ट में। ये हमारे अंदर जो है ना वो आ जाता है, हम एक दफ़ा हमें हो गया, लेकिन ये चुप करके बैठ जैसे हमारे पास जो है बैठ गया चुप करके, और फिर इसको दोबारा रिकर होने के लिए अगर इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन मिली इसको बॉडी में तो जल्दी से भाग के आ जाता है और अपना काम दिखा देता है। इसका ये सीन होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये 2
तो अगर हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं तो ये दो टाइप्स का होता है, HSV टाइप 1 और HSV टाइप 2। HSV टाइप 1 जो हमारे पास होता है वो ओरल होता है, और जो HSV टाइप 2 है वो हमारे पास जो है जेनिटल एरियाज़ में पाया जाता है, या जेनिटल हर्ब जैसे कहते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन इसका जो होता है वो बच्चों में होता है, लेकिन 2 to 4 ईयर्स के बच्चों में होता है, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक प्राइमरी रहता है। ये 10 to 20% इसके अंदर क्या होता है कि वेसिकल्स बन जाते हैं, फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स होते हैं, या अल्सरेशन थोड़ी सी हो जाती है। तो यह जो है हमारे पास एक्यूट हर्पेक्टिक जिंजोवेस्टोमेटाइसिस हो जाता है। अब ये क्या होते हैं कि जनरलाइज वेसिकल्स होते हैं, अल्सरेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा पर्टिकुलरली जिंजिवा। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं। अब कहते हैं कि लेकिन ये प्राइमरी कॉज है। अब ये क्या हुआ, चुप करके बैठ जाता है हमारे पास गैंग्लियन में। तो क्या होता है कि जब इसको दोबारा से कोई ऐसा कंडीशन आती है, लाइक समटाइम आपको पता है जब बुखार होकर हटता है किसी किसी को, जैसे लिप्स के कॉर्नर पे जो है वो अल्सरेशन सी हो जाती है। ठीक है, तो हम ये किसकी वजह से होती है, जिनके अंदर हर्पेक्स वायरस आया हुआ था उनके अंदर बुखार के बाद ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्टिवेशन के कॉज देख लें कि अगर रिएक्टिव क्यों हो रहा है, ट्रामा हो गई है, एलर्जी हो गई है, या हम प्रेगनेंसी में ज़्यादातर, या वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या जब हमारी जो है इम्यूनिटी वीक हो जाती है तब हमारे पास ये हो सकता है, क्योंकि इसको इम्यूनिटी वीक हुई, इसको मौका मिला और ये भाग आया। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है कह देते हैं कि बुखार के बाद हो जाते हैं, और हमारे पास जो है ये 10 to 7 या 10 डेज़ के अंदर दोबारा जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा होता तो हम इसको वो इसके ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये सही बात कर सेम बात कह रहा है कि रिएक्टिव रिजल्टिंग इन सो कोल्ड सोर भी इसको नाम देता है। हो सकता है एमसीक्यूज में कोल्ड सोर के नाम से आपसे पूछ लें। ठीक है, HSV इंट्रामा की वजह से, अल्ट्रावायलेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, इम्यूनोसप्रेशन, या एक्सट्रीम टेम्परेचर। वही मैंने आपको बात बताई कि जब कभी किसी को बुखार होता है तो अक्सर हमने देखा कि जहाँ होंठ ख़त्म होते हैं, लाइक ये होंठ है, तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास वो हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गए, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस। ये आपको मैं दोबारा से रिव्यू दे देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक वायरस है जो कि प्राइमरी जो होता है वो बच्चों में दो तरह के होते हैं। फिर प्राइमरी जो है हमारे पास 2 से 4 साल के बच्चों में होते हैं। फिर जब बड़ों में जो है ये तब अक्सर सेकेंडरी के तौर पे होता है कि पहले से छुपा हुआ होता है, कोई ऐसा कॉज आता है, रीअक्रेंस हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में, जैसे हमारे पास तो है ये जनरलाइज वेसिकल अल्सरेशन जो है ओरल म्यूकोजा की वो हो जाती है। अब हम कह देते हैं कि ये 7 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, या समटाइम हम इसको जो है वो इम्यूनो को थेरेपी भी दे देते हैं। ठीक है, द इन्फेक्टेड सेल बिकम बैलून एंड हैव अ लार्ज इजेनोफिलिक इंट्रान्यूक्लियर एडजेसेंट सेल कंप्लीट फ्यूज विद अ लार्ज मल्टीक्यूलर न्यूक्लियर प्रोपोली। ये हमारे पास सारा जो है हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस हो गया। अच्छा, अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की हम बात कर लें तो लिखा हुआ है या तो ये सिंगल भी हो सकते हैं या मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, वेजिकल्स कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड, मैंने आपको पीछे भी बताया कि वेजिकल्स बन जाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा जैसे क्लियर सा फ्लूइड हो जाता है। वंस दे रप्चर्ड पेनफुल रेड रेम्ड शैलो अल्सरेशन हो जाती है। पहले क्या होता है कि इसके अंदर पानी सा होता है, अब ये रप्चर, वैसे ये जो है पेनफुल इतना नहीं होता जितना कि हम कह दें कि वो कैंकर सोर्स हो रहा था। ठीक है, अभी ये जो है इतना पेनफुल नहीं होता, लेकिन जब ये फट जाए इसके अंदर से, जब इसके ऊपर से वेजिकल या अब ये क्लियरली फ्लूइड निकल जाए तो नीचे से जो है रप्चर या पेनफुल जो है रेड सा निशान निकल आता है, ये पेनफुल होता है। ठीक है, ये ग्रॉस हो गया। अगर माइक्रोस्कोपी देखें तो ब्लिस्टर हम कहते हैं छाले को, इज अ म्यूकस बैलून जैसे स्ट्रक्चर हैविंग अ लार्ज इजेनोफिलिक इंट्रान्यूक्लियर हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस एंड बॉडीज। ठीक है, लार्ज इजेनोफिलिक हमें क्या मिलेंगे, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस मिलेंगे, और जो है ब्लिस्टर इन द म्यूकोजा वही छाले इन द म्यूकोजा। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लें, अब हम बात कर लेते हैं ओरल कैंडिडियासिस की। ये हमारे पास किसकी वजह से हो रहा है, फंजाई की वजह से। ओरल कैंडिडियासिस जो हमारे पास जो है हमारे नॉर्मल जो है वो माउथ के फ्लोराज हैं। ठीक है, ये हमारे जैसे अब क्या हो रहा है कि इम्पेयर्ड कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो गया है, जैसे कि समटाइम न्यूट्रोपीनिया या केमोथेरेपी कहीं हमने इनको ऐसी दी है, या इम्यूनो डिफिशियंसी हो गई है, या हम लोगों ने वो मैरो ट्रांसप्लांट किया है, एड्स है, डायबिटीज़ मेलिटस है, एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं, उस वजह से भी हमारे पास ये क्या होता है कि इनकी जो है प्रोलिफरेशन हो जाती है, ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो हमारे पास ये जो है अल्सरेशन कॉज करवा देते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे दही नहीं होता, दही लाइक जो है, अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर लें
अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको इसको बता दिया क्या है। फंगल इन्फेक्शन है, ओरल में होता है, किसकी वजह से? कैंडिडियासिस की वजह से, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द माउथ, उसकी वजह से हमारे पास ये हो रहा होता है। ठीक है, क्या हो रहा है कि और हो कॉजेज क्या है इसके? इम्यूनोसप्रेशन है, हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है। ठीक है, और हमारे पास जो है हम लोगों ने कोई ट्रांसप्लांटेशन करवाई है, मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाई है, या हमारे पास जो है हमने कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स ली हैं, या हमारे पास न्यूट्रोपीनिया हो गया, न्यूट्रोफिल्स की कमी हो गई है बॉडी में, उस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इसको मौका मिल जाता है, इसके अंदर जो है ज़्यादा वो हो जाती है, और ये हमारे पास जो है क्या करवाता है, इन अल्सरेशन सी कॉज करवा देते हैं। अब हम कह देते हैं कि इसकी तो अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर लें तो ऑर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया कि एडहेरेंट वाइट कर्ड लाइक जो है ग्रे सर्कमस्टेंस प्लेक हमारे ना बकल म्यूकोजा में या यहाँ बन जाते हैं, जो कि हमारे पास अगर उनको रेप्ड ऑफ करो ना तो वो मतलब कि अगर उन्हें स्क्रैप करो तो वो जो है स्क्रैप हो जाते हैं, और उसके नीचे से हमारे पास एरिथमेटोस इन्फ्लेमेटरी बेस निकल आती है। ठीक है, हमारे पास वाइट सा जो है वो जैसे दही लगा हुआ ऊपर, ठीक है, उसको स्क्रैप्ड ऑफ कर दिया तो उसके अंदर से लाल सी जगह निकल जाती है, जिसको एरिथमेटोस इन्फ्लेमेटरी बेस कह रहे हैं। ठीक है, अब हम ये हमारे पास ग्रॉस में ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ऐसा, अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो हमें फंगल ऑर्गेनिज्म सुपरफिशियली हमें अटैच नजर आएगा अपने हाइफी के साथ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंजाई? एज यू नो कि हाइफी होती है, उनके पास जो है हाइफी किसका वो करेक्टर सिस्टम है, फंजाई का, तो हम उसके ऊपर हमें जो है अंडरलाइंग मिकोजा सीडो हाइफी मिलेंगी जो कि अवॉइड यीस्ट फॉर्म की होंगी, तो हम उसमें कह देंगे कि इसके अंदर ओरल कैंडिडाइसिस हुआ हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ओरल कैंडिडाइसिस हो गया। अगर इसमें मैं पूरा आपको यहाँ पर भी बता दूँ कि एंटीबायोटिक्स दी हैं, नॉर्मल माइक्रो जो है वो प्रोमोट ओरल कैंडिडाइसिस। द मेजर जो है हमारे पास ओरल जो है वो सीडो मेम्ब्रेन एरिथमेटोस और हाइपरप्लास्टिक हो चुका है, और जो है मोस्ट कॉमन इज नोन एज थ्रश, इस कंडीशन के सुपरफिशियल कर्ड लाइक रेग, वही मैंने आपको बताया कि जो कि कंपोजर ऑफ मेटेड ऑर्गेनिज्म एम्बेडेड इन द फाइब्रिनोस्पोर्टिव एक्सुडेट दैट कैन बी रिडली स्क्रैप्ड ऑफ हो जाता है। ऊपर से इसको ऐसे स्क्रैप करो तो वो स्क्रैप हो जाता है, और नीचे से हमारे पास एरिथमेटोस बेस निकल आती है। इन माइल्डली इम्यूनोसुप्रेस एंड डायबिटीज की कॉज मैंने आपको पहले बता दिया किस किस के अंदर वो ज़्यादा होते हैं और हमें मिलता किस वजह से। हम कैसे उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर हाइफी जो होती हैं, हाइफी उसका मेन करेक्टरिस्टिक होता है कि वो हमें मिल रही होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी हमने ग्रॉस भी देख ली और हिस्टोलॉजी भी देख ली। ये हमारे पास सब के सब क्या हो गए, ओरल इन्फ्लेमेटरी लेजन्स हो गए। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रोलिफरेटिव या न्यूप्लास्टिक लेजन ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।